जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि गुरुजी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसको ब्लेस करते हैं। और अभी भी ऐसी बहुत सी संगत जो इस उलझन में रहती है कि लहसुन प्याज वाला खाना खा सकते हैं या नहीं, तो मैं ये भी आप सबका डाउट क्लियर करूंगी। गुरुजी ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ, उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेके आता है। उसके बाद की जर्नी, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि गुरुजी सबसे पहले उस ही को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं जो हमें गुरुजी तक लेके जाता है। ये साक्षात गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस ही को ब्लेस करता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है। उसके बाद की जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, वो तुम्हारी अपनी होती है, हमारे अपने कर्मों पर डिपेंड करती है। गुरुजी के साथ हमारे कनेक्शन पे डिपेंड करती है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब, कैसे और कितनी मिलेंगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि संगत बढ़ाओ। सबसे बड़ी सेवा है संगत बढ़ाने की, संगत को जोड़ने की, उन्हें कनेक्ट कराने की। गुरुजी हमेशा यही कहते थे, कहते हैं और आगे फ्यूचर में भी यही कहेंगे। उनका यही आदेश है कि संगत बढ़ाओ। जितनी आप सब संगत बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। उनको गुरुजी के साथ कनेक्ट करो। गुरुजी ऐसे ही कहते थे कि मेरे साथ संगत जोड़ो और दरबार तक लेकर आओ। लोगों को मेरे बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ ताकि तुम्हें भी ब्लेसिंग्स मिले और जो संगत मेरे साथ जुड़ रही है उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिले, मेरा आशीर्वाद मिले। तो आप जितनी संगत बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। अब जो संगत आपकी वजह से गुरुजी के साथ जुड़ेगी तो वो संगत आपको भी तो ब्लेसिंग्स देंगी, आशीर्वाद देंगी कि भला हो उसका जिसने हमें गुरुजी से कनेक्ट कराया, उनके दरबार का रास्ता दिखाया। तो इस तरह से आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ उन संगत जी की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जिनको आपने गुरुजी से कनेक्ट कराया। हमको क्या करना है? हमें सिर्फ संगत को गुरुजी के साथ जोड़ना है। अब प्लीज़ इस बात का ये मतलब मत निकालना कि ज़बरदस्ती आप किसी को गुरुजी के बारे में बताने लग जाओ और वो इंटरेस्टेड भी ना हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। जो परेशान है या मुसीबत में फंसा हुआ है, गुरुजी से जुड़ना चाहता है, तो आप उनको गुरुजी के बारे में बता के उन्हें कनेक्ट करा सकते हो। आप उनके साथ गुरुजी के सत्संग शेयर करो या फिर आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मतलब अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो ताकि वो जुड़ सके। उसके बाद वो उनकी जर्नी है, उनकी यात्रा है। वो गुरुजी को बीच में छोड़ दे या फिर गुरुजी की नाव में बैठकर पूरा समुंदर पार कर ले, या फिर बीच में उस नाव से उतर जाए, मतलब गुरुजी का साथ छोड़ दे। गुरुजी डूबने नहीं देते कभी भी। वो बात अलग है कि आप खुद अपनी मर्जी से गुरुजी की नाव में से उतर जाओ, तो उसको गुरुजी रोकेंगे नहीं कि वापस आ जा या फिर मत जा, मेरी नाव से मत उतर। नहीं, गुरुजी आपको नहीं रोकेंगे। वो तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्र करोगे तो तुम अपनी पूरी लाइफ का जो समुंदर है वो पूरा पार कर लोगे। अदरवाइज गुरुजी की जो नाव है उससे तुम अपनी मर्जी से उतर जाओ, गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात है कि गुरुजी सबसे पहले उसी को ब्लेस करते हैं जो हमें उनके पास लेकर आता है। अब आप गुरुजी की नाव में बैठ गए हो, मतलब गुरुजी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लग गए हो, तो आप लोग गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करो। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें करो।
जब भी आपके पास टाइम हो, आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे खूब बातें करो। बोलो, गुरु जी आप बड़े सुंदर हो, या आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। गुरु जी का शुक्राना करो। इन सब से क्या होगा? इन सब से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। आप गुरु जी से बातें करोगे, उनका शुक्राना करोगे, तो आपका कनेक्शन इनसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो अब बात करते हैं लहसुन प्याज की। मतलब लहसुन प्याज वाला खाना खा सकते हैं या नहीं? ऐसा करने से गुरुजी नाराज़ तो नहीं होंगे? बहुत संगत को ये क्वेश्चन रहता है कि हम लहसुन प्याज वाला खाना खा सकते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत खाओ, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप खाओ। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप गुरु जी को नॉर्मल बिना लहसुन और प्याज वाले का भोग लगा सकते हो। गुरु जी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान को तो हम लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लगाते, तो देखो इसकी एक अलग ही स्टोरी है, अलग ही इतिहास है। हम भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते, इसका एक अलग रीज़न है। बट यहाँ हम गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। गुरु जी कभी नहीं कहते कि लहसुन प्याज नहीं खाना। गुरु जी पिंड वाले हैं, पंजाब से हैं, तो वहाँ ये सब नॉर्मल है। वहाँ चटनी प्याज सब नॉर्मल है, खाने का स्वाद इसी से आता है। वहाँ तो लहसुन प्याज के बिना खाना बनाते ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो आप लहसुन प्याज वाले खाने को भोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं खाते हो तो मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना शुरू कर दो। आप गुरु जी को नॉर्मल भोग लगाओ, बिना लहसुन प्याज के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर आपको कुछ गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिख देना। जय जय गुरु जी।